प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम स्वामी राम सुखदास जी की पुस्तक से सब कुछ भगवान ही है से उनकी उपदेश आपको सुनवाएंगे। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि गीता में भगवान कहते हैं, बहुत जन्मों के अंत में सब कुछ वासुदेव ही है। ऐसा जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वे महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तात्पर्य है कि ये सब कुछ भगवान ही है, यही असली ज्ञान है। ऐसे ज्ञान वाला महात्मा भक्त भगवान के शरण हो जाता है, अर्थात अपना अस्तित्व मैंपन मिटाकर भगवान में लीन हो जाता है। फिर मैंपन नहीं रहता, अर्थात ज्ञान वाला नहीं रहता, प्रत्युत केवल ज्ञान स्वरूप भगवान रह जाते हैं, जिससे मैं तू ये वह चारों ही नहीं है। संसार का मूल अहम मैंपन है, ये मेरा, ये तेरा, अपना पराया। अतः किसी भी साधन से इस अहम को मिटाना है, और अहम के मिटने पर सब साधन एक हो जाते हैं, सब कुछ भगवान ही है। इस भाव से अहम मैंपन सुगमता पूर्वक मिट जाता है। अगर हम भगवान का स्वरूप सबको समझेंगे तो हमारी भेद बुद्धि किसी में नहीं होगी। संसार अहम के कारण ही दिखता है, इसलिए संसार की सत्ता दिखती है। अहम भाव मिटते ही संसार की स्वतंत्र सत्ता मिट जाती है और सब कुछ भगवान ही है, इसका अनुभव हो जाता है। अतः जब तक अपनी अथवा संसार की स्वतंत्र सत्ता दिखती है तब तक मुक्ति नहीं हुई, वास्तव ज्ञान में ज्ञान नहीं हुआ। सब कुछ भगवान ही है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, एक परमात्म तत्व भगवान के सिवा कुछ और है ही नहीं, नहीं होगा, नहीं है और हो सकता नहीं है। सब कुछ भगवान है, ये सब जानने वाला भी भगवान ही है, क्योंकि भगवान में मैं तू यह वह नहीं है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, जब तक भगवान की जानने वाले की सत्ता का भान है तब तक वासुदेव सर्वम सिद्ध नहीं हुआ। कारण कि इसके सिद्ध होने पर स्वार्थ की अलग सत्ता अस्तित्व नहीं रहता, प्रत्युत भगवान ही भगवान रहते हैं। इसलिए कहते हैं, ढूंढा सब जहां में, पाया पता तेरा नहीं, जब पता तेरा लगा अब पता मेरा नहीं। अर्जुन जी गीता में कहते हैं, गीता के 10वें अध्याय के 15वें श्लोक में, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। तात्पर्य है कि जानने वाले भी भगवान ही हैं, जानने में आने वाले ही भगवान है और जानना भी भगवान ही है। अर्थात सब कुछ भगवान ही है, भगवान के सिवा कुछ नहीं है। भगवान ने भी गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा, हे धनंजय, मेरे से बढ़कर इस जगत का दूसरे कोई किंचन मात्र भी कारण कार नहीं है। जैसे सूत की मणियाँ सूत्र के सदस्य धागों में पुरे होती हैं, ऐसी संपूर्ण जगत मेरे में ही ओत प्रोत है। ये जो संसार दिख रहा है ये सब भगवान का ही है स्वरूप है, और ये सब भगवान की ही माया है। तात्पर्य है कि सूत भी भगवान ही है, मणियाँ भी भगवान ही हैं, माला भी भगवान है, और माला फेरने वाले भी भगवान ही हैं। अर्थात जब सब कुछ भगवान है, प्रहलाद जी भी भगवान से कहते हैं, अनंत प्रभु, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, प्राण, इंद्रियां, मन, चित्त, अहंकार, संपूर्ण जगत एवं सगुण और निर्गुण सब कुछ केवल आप ही हैं। अधिक क्या कहूँ, मन और चरणों के द्वारा जो कुछ निरूपण किया जाता है ये सब आपसे अलग नहीं है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि जब सब कुछ भगवान है, ये भाव विवेक से भी तेज है। ज्ञान मार्ग में विवेक की और भक्ति मार्ग में भाव की मुख्यता है। ज्ञान मार्ग में जड़ और चेतन, सत और असत का विवेक का मुख्य होने से यह दैत्य मार्ग है, परंतु भक्ति मार्ग में भगवान का ही भाव मुख्य होने से यह अद्वैत मार्ग है। ज्ञान योग के आरंभ में विवेक है, पर भक्ति योग में प्रारंभ से भगवान के साथ संबंध है। अतः भक्ति ज्ञान से श्रेष्ठ है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि ज्ञान योग उन साधकों के लिए है जो अत्यंत वैरागवान है। जो न अत्यंत वैरागवान है और न अत्यंत आसक्त है, उनके लिए भक्ति योग ही सिद्ध देने वाला है।
ज्ञान योग विवेक मार्ग है। जब तक विवेक है तब तक तत्व ज्ञान नहीं है। प्रत्यक्ष तत्व ज्ञान का साधन है। अत्यंत वैराग न होने से विवेक मार्ग में असत की सत्ता का भाव रहता है। कारण कि संसार दुख रूप है, इसलिए संसार की सत्ता का किंचित मात्र भी संस्कार रहेगा तो विवेक होते हुए भी दुख आ जाएगा। इस असत की सत्ता के संस्कार के भीतर रहने कारण ये साधक की शिकायत रहती कि बात तो ठीक समझ में आती है पर वैसी स्थिति नहीं होती। उसको कभी तो अपने साधन में अच्छी स्थिति दिखती है, कभी राग द्वेष हो जाता है, कभी अधिक गिलानी यानी दुख का अनुभव करने लगता है, कभी साधक को व्याकुलता होती है। साधन करते करते इतने वर्ष बीत गए पर अभी तक अनुभव नहीं हुआ। भाव में सत और सत दोनों रहने से ऐसी दुविधा होती है। यदि भाव में एक भगवान ही रहे यानी कि वासुदेव सर्वम, तो ऐसी दुविधा ये रह ही नहीं सकती।